तो मेरे भाई जैसा कि आपको पता है कि सर सबसे ज्यादा समस्या तो 2 नंबर और 5 नंबर वाले हैं। मेरा तो ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो गया गुरुजी। इंटीग्रेशन वो एरिया है सर जहां पे मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये सोच करके मैं अटक जाता हूं गुरुजी। बनाता हूं तो ठीक है, बाद में मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता है तो सारे क्वेश्चन को मैं विद कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन देख करके कैसे फील होगा कि हाँ सर यहां पे यही क्वेश्चन बनेगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये मेरा पार्ट 5 है। और आगे की बात करता हूं, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा। तो मेरे भाई कैसे आप समझोगे कि गुरुजी हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो एक बात अगर ध्यान से देखोगे, तो अगर मेरी कही हुई पीछे वाली याद है बातें, तो मैंने बताया था कि 1 + cos 2x का एक फार्मूला होता है। और एक नहीं 2 बार मैंने बताया है। देखो क्या बताया है, प्यार से सुनोगे, आराम से सुनोगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का है। मैंने पढ़ाया है 1 + cos 2x का फार्मूला होता है। 1 + cos 2x का फार्मूला होता है, ध्यान से, फार्मूला होता है 2 cos² x। एक फार्मूला और होता है 1 - cos 2x बराबर 2 sin²x। ये दोनों फार्मूला आता है और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल दे करके चला जाता है। 2 नंबर का सवाल है। यहां एक तो 1 + cos 2x दे सकता है जो 2022 में पूछा है। अगर आपके इस साल पूछने को आए तो यहां 1 - cos 2x पूछेगा और 2 नंबर का आएगा और इजिली ये आंसर आ सकता है। ध्यान से सुनो। तो तुम्हारी कहानी तो क्लियर हो गया कि हाँ गुरुजी 1 + cos 2x तो फार्मूला होता है। यानी कम से कम 2 4 बार इस बात को लिख लो कि जिस दिन 1 + cos 2x या 1 - cos 2x, तो आपसे पहला क्वेश्चन बन जाना चाहिए एकदम बिना दिमाग लगाए हुए। याद करने की बात करोगे तो देखो यहां पे प्लस है और यहां पे क्या है माइनस, और माइनस प्लस के वजह से कॉस, माइनस के वजह से क्या हो गया साइन। प्लस माइनस का अंतर है, मैं बताता हूं। माइनस का मतलब समझना प्रेम विवाह, माइनस का मतलब प्रेम विवाह, और प्लस का मतलब होता है तिलक। प्लस का मतलब तिलक। अब एक बात बताओ, तिलक मिलेगा तो तुम प्लस में रहोगे ही। अरे तिलक मिलेगा तो प्लस में रहोगे। यानी तिलक कब मिलेगा, जब सेम जात में विवाह करोगे। यानी इधर कौस का जात तो इधर भी होगा कौस। माइनस का मतलब प्रेम विवाह, प्रेम विवाह तब किया जाता है जब जात नहीं मिलता। यानी ये कौस की जात है तो उधर कौन सा होगा, साइन की जात। ये मैंने फॉर्मूला में पढ़ा दिया है, उम्मीदता क्लियर हो गया होगा। और बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो पेज के बीचों बीच में लिखोगे प्रश्न संख्या 17। ऐसे ही तो लिखोगे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 सॉल्यूशन और गिवन दैट लिखना आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है, क्वेश्चन गिवन गिवन किया हुआ तो एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा गया है 1 + cos 2x dx। ये गरीबों वाला सवाल है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड को पूछने से पहले 2 4 हजार बार सोचना चाहिए कि इतना बेहुदा सवाल थोड़ी पूछा जा सकता है। 1 + cos 2x का होता है 2 cos² x dx। चलेगा। अब कितने बच्चों को ऐसा लगता है ना कि सर ऐसा करता हूं स्क्वायर रूट काट देता हूं। भाई सस्ते नशे का सेवन करते हो क्या। एक बात बताता हूं, क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि अगर रूट के अंदर ए बी है, ए बी का मतलब 2 अलग अलग जात का आदमी है, तो रूट ए के लिए भी होगा और रूट बी के लिए होगा। तो यहां भी तो अलग अलग जात आदमी है ना। एक आदमी तुम्हारा कांस्टेंट है, दूसरा आदमी आपका त्रिकोणमिति है, तो 2 अलग अलग है। इसका मतलब एक होगा रूट और दूसरा होगा रूट cos²x। वैसा गलती मत कर देना जो पीछे मैंने किया कि स्क्वायर रूट काट दिया। अब यहां से क्या होगा, आप एकदम खुशी खुशी काटो कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब मेरे पास इंटीग्रेशन लगा हुआ था, मैं इंटीग्रेशन भूल गया क्या, मैं इंटीग्रेशन भूल गया क्या। अच्छा यहाँ शुरू से इंटीग्रेशन वाला सिंबल गायब है, हालांकि तुम लगा देना इंटीग्रेट किया हुआ है, इंटीग्रेट करना है। तो साफ साफ शब्दों में लिख लो कि भाई मैं तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं।
थोड़ा पास पास हो गया तीनों, अब थोड़ा दूर दूर लिखना। आगे आ जाओ। तो अब मेरे पास क्या बचा? तुम कहोगे सर बचपन से तो कहानी पढ़ाया गया है कि जो कांस्टेंट रहता है, जो संख्या रहता है, उसे हम लोग घर से बाहर कर देते हैं। तो ये घर से बाहर हो गया, और बचा अपने पास क्या रे बउआ? कॉस एक्स डीएक्स। और पढ़ाया गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस के। साइन एक्स प्लस का क्या रे बउआ? के। साइन एक्स प्लस का के। तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा रूट रूट साइन एक्स और प्लस का के। ये आपका बोर्ड एग्जाम का सवाल था और 2 नंबर में ये पूछा गया था। मेरे भाई 2 में 2 मिलना चाहिए, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। बस सवाल कितना क्लियर था कि बउआ रे, क्वेश्चन को देख के फील हो जाना चाहिए कि हाँ सर ये वाला तो इस कंसेप्ट से बनेगा। अब प्लस में दे या माइनस में, मैंने दोनों बातें यहां पे डिस्कस कर दिया। उम्मीद था आपको ऐसे सवाल में अब दिक्कत नहीं होंगे। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछता है। ये 2022 का पूछा हुआ है, कोई 2-4 हजार पहले साल का नहीं पूछा गया। तो प्लस के जगह माइनस करके पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो बिल्कुल बनेगा। दोनों फार्मूला को 2-4 बार जरूर लिख लेना ताकि बन जाए। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो अंतिम उपाय एक क्या होता है ना कि सर मैं पढ़ा हूं, रिवीजन नहीं हो पाया है, यानी आपका मैथ क्लियर है, नहीं क्लियर है। जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना ये बैच का इंपॉर्टेंस महत्ता बढ़ता जाएगा। पूरा 13 वीडियो में आप नहीं पढ़े हो तो पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा, और पढ़ लिए हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये 13 वीडियो वाला हर बच्चे के पास ये होना चाहिए। सर क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं। जैसे जितना पढ़ लिया, रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, फिर रिवीजन होगा कैसे? तो मेरे भाई मैं पिछला 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ देता हूं। यानी पिछला 15 सालों में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है सारे का वीडियो और सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों देता हूं। तो जिस दिन तुम 13 वीडियो पढ़ लिया और ये 15 सालों का वीडियो नहीं देखना, सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करना, फार्मूला याद नहीं होता, इसका भी सॉल्यूशन पीडीएफ और वीडियो मिलता है। तो ये सब बातें करके मात्र 5 दिन में पूरा का पूरा 12th मैथ रिवीजन कर सकते हो। कुछ नहीं पढ़े हो तो भी क्लियर कर सकते हो, और बहुत छोटा अमाउंट में है, 499 रुपया। हजारों हजार रुपया आपने अभी तक पढ़ने में खर्च किया है। अब लास्ट समय में ये 499 लेने में मिर्गी का दौरा आ जाता कि बाप रे इतना पैसा लीजिएगा। भाई मेरा सालों का मेहनत रहता है, इतना तो मेरा हक बनता है लेने का। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है, आपकी जरूरत है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, सबके फोन में सेव होना चाहिए और व्हाट्सएप से जुड़ा होना चाहिए। अब देखो एक सवाल फिर यहां से आया, 2022 में ये पूछा गया है। ना ना मुझे तो फील ही नहीं ना हो रहा है कि कैसे बनेगा। अरे बंधु 1 + sin 2x, पीछे मैंने क्या देखा? पीछे जो मैंने देखा वो देखा था 1 + cos 2x, और यहां पे आया 1 + sin 2x। फार्मूला वाला वीडियो में मैंने डिस्कस किया है और मैं यहां पे लिख देता हूं। पूरे जीवन में जब कभी भी 1 + sin 2x दिखाई दे, इसका सीधा सीधा मतलब होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। कई बार मैंने इसे ऐसे भी लिखाया होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा 1 - sin 2x, 1 - sin 2x का क्या हो जाता है? हो जाता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा ही होता है, ये होता है। चलेगा? याद करने का तरीका कितना अच्छा है कि प्लस रहेगा तो प्लस सर, माइनस रहेगा तो माइनस, कबनो दिक्कत ही नहीं है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब किए रखना है, क्योंकि इस पे मैं आपको बताता हूं कि 12th के बाद कैसे जल्दी जॉब पाओगे, कौन सी जॉब की वैकेंसी आई है, कौन सा शॉर्ट रास्ता, सारी चीजें बताता हूं। तो जरूरत तो है तुम्हें, और नहीं मन है तो मत करना भाई। आगे आ जाओ, प्रश्न संख्या 18। ना ना ना, प्रश्न संख्या 18
कोई बड़ी बात है? हमारा क्वेश्चन देख के नहीं फील हो गया कि सर 1 + sin 2x फार्मूला लगेगा, यानी मैं लगा कर ही कोई दूसरा दिमाग लगाऊंगा? एक बात तो तय है, लगेगा। अब लगेगा तो लगा लो। सबसे पहले ये सॉल्यूशन लिखना तो मेरा बपौती है कि लिखना ही है। दूसरा इसी के नीचे गिवन दैट भी लिखना, ये भी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको पता है, इसको मानव जीवन में शामिल कर देना चाहिए कि हाँ ऐसा लिखा जाना चाहिए रोज के दिनचर्या में। cos x बटा क्या है रे मेरे भाई, 1 + sin 2x और dx। चलेगा। अब मेरे बालक मेरे बउआ ध्यान से सुनोगे तो कहोगे सर ऊपर का तो पता नहीं, नीचे का पता है कि फार्मूला लगेगा, तो जो पता है वही लगाओ ना, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो? cos x एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप बनाना, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। भाई तुमसे 2 नंबर में पूछा है, सब्जेक्टिव में पूछा है, तो सब्जेक्टिव में ही जवाब देना है। 1 + sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब बच्चा को ये पता स्क्वायर से रूट कट गया। अब चाचा मत बनना कि यहीं से यहीं काट देना। 2 नंबर में दिया 2-4 लाइन जाने तो दो, क्या चाहते हो कि एक ही लाइन में आंसर लिख दें? भाई 2 नंबर फिर कैसे देगा फिर आपको? sin x प्लस cos x बटा नीचे भी आपका क्या बचा, sin x प्लस cos x और क्या रे बालक dx। दुनिया के बच्चे को पता है कि सर ये वाला से ये वाला गया मेरा काम से। अब बचा अपने पास क्या? अब अपने पास बचा 1 dx, और 1 dx का मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है कि 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस के। मेरे भाई आपको लगता है कि अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को फास्ट करके देख लेना, लेकिन पूरा का पूरा देखना, समझना, सारी बातें क्लियर हो जाएगा। चलेगा? मतलब इसमें क्या जानता, अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनते, मेरा लिखने का तरीका देखो एकदम एक सिद्ध में लिखा हुआ, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी बना होना चाहिए। बहुत बेसिक सवाल था ये। क्वेश्चन में क्या था? ये क्वेश्चन में बस इतना ही था कि बस इसका फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे से नहीं बनते, तो भाई फिर तुम किस लेवल के विद्यार्थी हो? आगे चले आओगे। आगे आगे देखो, ये है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ तुमको ठीक ठाक लगता है तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे रिश्तेदार में छोटे भाई बहन जो होंगे, जो नया 12th में जाएंगे, उनको हर 5 जनवरी से मेरा बैच आता है। तो आपको जरूरत है तो बता दो, जहां ऑफलाइन में एक तो आप दूर पढ़ने जाते हैं, उसके बावजूद भी वो कंटेंट नहीं मिल पाता है, ना ही आप पे पर्सनली केयर हो पाता है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता वो शिक्षक भी कई बार नहीं बताते, क्योंकि बैच में बोल दिया जाता है, सब बच्चे बोल देते हैं कि हाँ सर बन गया। तो मेरे भाई सबसे अच्छा मौका है कि ऑनलाइन आप बैच लो। इसमें क्या फायदा हो जाएगा? इसमें आपका केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन मतलब हाँ पूरी किताब का एक एक क्वेश्चन, साथ साथ में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, 15 सालों का पीवाईक्यू, साथ साथ में फार्मूला वीडियो। अब तुम ही दिल पे हाथ रख के बताना, तुम तो ऑफलाइन पढ़े होगे, क्या तुमको ऑफलाइन में इतनी सारी चीजें मिला है? केसी सिन्हा ही पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता यार। एनसीईआरटी तो छोड़ ही दो, इसके लिए अलग बैच आता है। 15 सालों का क्वेश्चन बैंक कराया नहीं जाता, फार्मूला सीट आपको मिलता नहीं। तो आपके छोटे भाई बहन को इतना सारा मिलने वाला है, तो उन्हें जरूर बताइए। ये मेरा एप्लीकेशन और ये मेरा नंबर, जरूर बताइए। बर्थडे के लिए ऑफर आता 5 जनवरी के लिए। अब ये साल ये वाली क्वेश्चन बनाओ, 2022 का ये क्वेश्चन है। जो कहोगे सर एक बात तो तय है, आपने मुझे बताया है कि जिस किसी दिन अगर नीचे में या तो गुणनखंड आ जाए, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो द्विघात समीकरण आ जाए, तो सबसे पहले उसे मैं फैक्टर में यानी गुणनखंड में तोड़ता हूं। मेरा मेंटलिटी सेट हो गया, पूरा दिमाग तैयार है कि बस इतना करना है कि इसे आप फैक्टर में तोड़ो, गुणनखंड करो। देख भाई, तो गुणनखंड करना है,
गुणनखंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2। ये क्लास 9th में पढ़ना था। इसे कैसे गुणनखंड किया जाता है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और ये जो 3x दिख रहा है ना, इसे दो ऐसे भाग में तोड़ो, ऐसा दो भाग में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला है और गुना करने के बाद ये है। तो शायद ये तुम पढ़ चुके होगे। अब इतना नीचे से नहीं उठाएंगे आपको। x लिया कॉमन तो बचेगा x माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 2। बचपन में पढ़ाया गया था कि x माइनस 1 और ये 2 घर के बदले 1 घर, यही जो टुकड़ा आया इसी को कहते गुणन खंड, गुना का खंड, फैक्टर, यानी ये मैंने तोड़ दिया। तो जीवन में जब भी नीचे यानी डिनोमिनेटर में, नीचे यानी तो डिनोमिनेटर में अगर द्विघात समीकरण रहे तो उसे सबसे पहले गुणनखंड कहते हैं। मेरा मेंटलिटी तैयार हो गया, माइंड तैयार हो गया, करना क्या है। अब ये प्रश्न संख्या 19 था, तो मैं लिखूंगा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 था तो 19। आगे आ जाओ। सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ, ईमानदारी पूर्वक बताना यार। गिवन किया हुआ x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, कोई शॉर्टकट मत अपनाना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया अब उसे सीधा सीधा लिखना है। बोला ना कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने का, तो नहीं अपनाने का। एक्स माइनस 2, ये जो बगल में सॉल्यूशन किया है उसे लिख दो, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और ये dx। थोड़ा सा बुद्धिजीवी हो गए ही कि सर ये वाला से ये वाला मेरा गया। अब मेरा बनाना क्या है, नीचे आ जाओ। अब मुझे बनाना ये है कि 1/x माइनस 1 dx, 1/x माइनस 1 dx। अब ये सवाल कैसे बनाओगे, तो आपको एक तो तरीका ये है कि मैंने एक ऐसा नियम बताया था कि अगर आपके पास 1/x dx रहे तो इसका आंसर होता लॉग मॉड x प्लस के। दूसरा मैंने तरीका ये बताया था कि अगर नीचे वाले का यानी हर यानी डिनोमिनेटर का ऊपर में अगर डिफरेंशिएशन रहे, ऊपर में अगर डिफरेंशिएशन रहे तो इसका आंसर होता लॉग मॉड x, लॉग मॉड x प्लस के। मतलब नहीं समझा। अगर नीचे ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, ये डीसी का साइन है, डिफरेंशिएशन का साइन है। तो नीचे वाला का अगर ऊपर डीसी रहे तो ये आंसर होता है। यहां अगर प्यार से हम देखें तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो एक्स का डीसी 1 और 1 का तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि सर नीचे वाले का ऊपर मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन है। आप बोर्ड एग्जाम में लिख मत देना, बस तुमको समझाने के लिए समझाए हैं। तो लॉग आंसर क्या होता, लॉग नीचे वाला एक्स रहता है एक्स, तो मेरे पास क्या हो गया एक्स माइनस 1 प्लस के। और मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है जिस साल ये कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टाइप नहीं पूछा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने फार्मूला वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया है, इसका मैंने क्वेश्चन बैंक में भी डिस्कशन किया ऑब्जेक्टिव वाला में। तो ये सब कंसेप्ट छोटा छोटा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक तो बातें क्लियर हैं। बाकी ये वाला तो हर बार बताया जाता है कि भाई 12th के बाद ऐसी कौन सी पढ़ाई करोगे, कौन सी पढ़ाई करोगे जिससे 3-4 सालों में आपका जॉब लग जाए। क्या आपका इच्छा नहीं होता है कि सर 4 सालों में ये मुझे जॉब लग जाए, या कौन सा तरीके से तैयारी करूं, किस जॉब की तैयारी करूं कि मुझे जॉब लग जाए। हर किसी का इच्छा होता है। अगर आप गलत रास्ते पे चले जाइएगा तब जीवन में कभी जॉब लगेगा ही नहीं। बीए बीएससी कर लो, शुद्ध बेरोजगार निकलने का मैं 100% गारंटी लेता हूं। आने वाला 10 सालों तक बीए बीएससी करोगे तो बेरोजगार रहने का मैं गारंटी देता हूं। तो भाई मैंने प्रॉपर अपने चैनल यूट्यूब मैथ्स माइंड पे ये वाला प्लेलिस्ट बना रखा।
जरूर देखना है, एग्जाम दे लोगे तब, अभी नहीं देखना है, एग्जाम दे लोगे तो पूरा 1-1.5 महीना जो भी टाइम मिलेगा यही वीडियो देखना। अभी 18 है, ये लगभग 50 वीडियो लगभग आ जाएगा। तो बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। बस जिंदगी में एक ही काम होता है हम शिक्षकों का, आप सफल हो जाओ, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब ये कहानी को मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये बनेगा कैसे, कोई आइडिया मेरे पास नहीं है। लेकिन दिल में इतना इच्छा जरूर है कि सर कहीं ना कहीं इसे मैं देखा हूं, कहीं ना कहीं इसे मैं देखा हूं, जानता हूं, पहचानता हूं, और अभी मैंने पढ़ाया। 1 - sin 2x, पहला स्लाइड में मैंने पढ़ाया 1 - sin 2x। देख लो, 1 - sin 2x का cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर चलेगा। अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो इसमें थोड़ा बदलाव और कर सकता हूं। अगर हम ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई हमको बोलेगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो बचेगा माइनस वाला प्लस में साइन एक्स, और ये जो प्लस में है ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और इसका क्या कर लो, होल स्क्वायर। क्या तकलीफ है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यानी यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 - sin 2x का एक फार्मूला ये भी हो सकता है, कॉस को भी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को तुम माइनस में लिखो चाहे प्लस में। जैसे मैं बोल दूं कि 2 का स्क्वायर लिखो, बिल्कुल 4 होगा, कोई तकलीफ नहीं है। -2 का स्क्वायर लिखो, ये भी 4 होगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो जो यहाँ कॉस साइन लिखा हुआ है, हम इसे साइन माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। तो मेरा जो लास्ट वाला भी जो सवाल था, ये सवाल, तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि सर आपने ही अभी जस्ट पहले पढ़ाया है कि 1 - sin 2x का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे अगर चाहूं तो इसे चाहूं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर लिखूं तो दुनिया वाले को कोई तकलीफ नहीं होगा। अब बोलोगे सर ये कुरफाती दिमाग, आप कुरफाती आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे, ये भी बता दीजिए। तो आया, मैं बताता हूं, देखो कैसे आया। ऊपर मुझे साइन कॉस दिख रहा था, जबकि हम ये फार्मूला लगाते तो मुझे कॉस और साइन आता। तो मैं सोचा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास साइन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। तो ये सब बेसिक सोच है, इतना सोचने आना चाहिए, और आने के लिए बस एक ही आइडिया होता है, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, प्रयास और पुनः प्रयास, यही होता और कुछ नहीं होता है। मैथ का यही एक सिद्धांत है, जितना मैथ को तुम प्रयास करोगे बनाने का, उतना मैथ कहेगा कि चलो तुमसे प्यार हो रहा है, धीरे 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 प्यार जगेगा। ये आपका क्या हो गया 20। आगे आ जाओ, सॉल्यूशन और गिवन दैट, एकदम प्रेम से बनाना है, कोई जल्दी नहीं है। सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है भाई, तो गिवन क्या हुआ, ये है कि सर अपना दिया हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बटा बटा अंडर रूट 1 - sin 2x का होल स्क्वायर, प्रॉपर जो दिया हुआ उसे तुम लिख दो। लिख दिया भाई। अब ये पता चलेगा कि सर ये तो अपना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्यूब है ना, सॉरी क्यूब है, तो यहां पे आपका क्यूब, एकदम इज्जत पूर्वक बनाओ, क्यूब हो गया बटा में, तो ये भी अपना क्यूब होगा अंडर रूट, इसका 1 - sin 2x का फॉर्मूला हम ये वाला लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि मुझे शुरू में साइन चाहिए तो थोड़ा सुविधा मिल जाता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ फार्मूला होता है। देख लो भाई, बच्चा कहेगा हाँ सर, स्क्वायर से आपका रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, अब स्क्वायर से रूट गया, अब क्या बचेगा,
इंटीग्रेशन। अब देखो क्यूब का क्या मतलब होता है। क्यूब का मतलब होता है कि ए 3 गो ए होता है। तो तुमको लग रहा है कि सर यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्यूब है, और नीचे में अपना क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चा बच्चा को ये बात फील हो रहा होगा कि सर ऊपर क्यूब लिखा, इसका मतलब ये 3 गो है, तो क्या मैं ए गो काट दूं, ए गो काट दूं। बोलोगे सर ए गो से आप 3 गो काटे हैं। अरे नहीं भाई, लिखने टाइम हम समझ जाएंगे, उतना नहीं हो करना होता है। तो लिखने टाइम मैं समझ जाऊंगा। इसका मतलब मेरे पास बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एगो से 3 गो था तो एगो कटा तो 2 गो बचेगा ना जी। और ये अपना हो गया dx। अब सबको पता है कि देखो सर स्क्वायर वाला तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, इसका मतलब हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका मतलब ये होगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और इंटू क्या रे बालक, कॉस एक्स। बउआ हमार यही आपका यहां तक होगा। जब इसे मैं ब्रेक करूंगा तो अब 10th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। और अगर एक और अच्छी बात करोगे ना तो 11th में मैंने पढ़ाया है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये फार्मूला होता है। नहीं याद है तो फार्मूला वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x होता है। सोचो जो बच्चा को ये फार्मूला नहीं याद है, इंटीग्रेशन तो नहीं है बनेगा। और इसके लिए कहीं दूर जाके क्लियर करने का जरूरत नहीं है, या तो कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं। यानी तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि सर एक जगह दे दो। ये सब क्लियर कब होगा, अभी इसका यूज हुआ ना, अभी इसका यूज हुआ, मान लो कि तुमको नहीं याद है तो इसको कम से कम 10-20 बार लिख लो, 10-20 बार लिख लो, ये अपने आप अपना हो जाएगा। अभी जस्ट लिख लेना है। नहीं तो अगर आप बैच लिए हो तो अभी आप क्या कर लो, वीडियो देख लो और रिवीजन टाइम में इसको क्लियर कर लेना। अगर बैच नहीं है तब तो वीडियो से आपका क्लियर करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। ये आपका बचेगा 1 माइनस 2 साइन एक्स का होता है साइन 2x। चलो भाई चलेगा, साइन 2x और dx क्लियर है। अब अगर बेसिक बात करोगे तो एक बात समझ में आएगा कि ये आपका हो गया 1 dx माइनस साइन 2x dx। 1 का तो सबको पता है कि x होता है, माइनस साइन का क्या हो जाता है, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। मैंने ही पढ़ाया है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का के, कहीं दूर नहीं, मैंने ही पढ़ाया है। तो माइनस साइन का हो गया कॉस, माइनस तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x। और तुमको पता है ना कि x के साथ जो भी गुना में रहता है वो भागा में चलाता है, और प्लस का के। मेरे भाई मेरे बालक, ये 2 नंबर का गंदा सा सवाल आपका अपना हो गया। कोई माई का लाल आपको 1 नंबर नहीं काट सकता, बस पढ़ने बनाने का तरीका होना चाहिए, आना चाहिए। ये क्वेश्चन कहता क्या था, कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस इसमें यूज हुआ था, तो कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला नहीं यूज हुआ था। बस इतना बात था कि 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला लगा लो, बाकी बेसिक से सारी बातें क्लियर हो गया। उम्मीद था आपको क्लियर रहा होगा, कोई तकलीफ नहीं रहा होगा। बाकी आपको केमिस्ट्री में दुख तकलीफ है तो 199 में इसका नोट्स प्लस वीडियो आया हुआ, आपको जरूरत है तो लो, अन्यथा नहीं लो। लास्ट अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगता तो कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट ही हमें अगले वीडियो लाने के लिए हिम्मत प्रदान करता है, और नहीं तो बिल्कुल मत करो। चैनल लाइक सब्सक्राइब तभी करना
जब लगे कि इस चैनल से मुझे फायदा हो रहा है, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगला पार्ट 6 में। लव यू, धन्यवाद। बस जितना प्यार दिखाइए, बस मेरा इतना ही इच्छा है कि अगर मैं इतना मेहनत करूं, इतना ठीक ठाक पढ़ाऊं, गांव के हर कोने कोने में मेरा नाम जानना चाहिए। बस अंदर से यही इच्छा है। इसीलिए मैंने पूरी दुनिया को त्याग करके आपके सामने रहने का प्रयास किया। लव यू, धन्यवाद।